नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बोडमास से रिलेटेड क्वेश्चन या उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बोडमास बी फॉर होता है ब्रैकेट, BRACKETS, ब्रैकेट्स यानी कि कोष्टक। ओ फॉर होता है ऑफ यानी कि का। अच्छा, इसको ऑर्डर भी दिया जाता है, ओ फॉर ऑर्डर, जैसे कि घातांक, वर्गमूल। डी फॉर होगा डिवीजन, यानी कि भाग। एम फॉर होगा मल्टीप्लिकेशन, MULTIPLICATION, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। ए फॉर होगा एडिशन, यानी कि जोड़। एस फॉर होगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, यानी कि घटाव। बढ़िया से दिख रहा है ना जी दोस्तों। अभी हम लोग कोष्टक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं, तो उनको बढ़िया से जान लेते हैं। एक नंबर में है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेनकुलम, VINCULUM, वेनकुलम। इसका सिंबल इस प्रकार से रहेगा, जैसे 3 + 4 × 5, इस प्रकार से रहेगा ऊपर में। दूसरा है छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेंथेसिस, PARENTHESIS, पैरेंथेसिस। इसका सिंबल इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से, जैसे 5 + 2 या 9 - 2, इस प्रकार से। तीसरा आता है मंझला कोष्टक, मंझला कोष्टक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेसेस, BRACES, ब्रेसेस। इसका सिंबल इस प्रकार रहता है, इस प्रकार, जैसे कि 5 × 4 + 2 भागा 8, इस प्रकार से। चौथा रहता है, यानी कि चौथा है बड़ा कोष्टक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। इसका सिंबल इस प्रकार है, इस प्रकार रहेगा, हाँ, जैसे कि 3 4 5 + 1 ब्रैकेट क्लोज, इस प्रकार से।
दोस्तों अभी हम इसको सॉल्व करने के नियम के बारे में जान लेते हैं। जैसे बोर्ड मास में आता है 1 नंबर वाला, कोई कोई ब्रैकेट रहेगा तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद का, देन उसके बाद भाग का, देन उसके बाद गुना का, देन उसके बाद जोड़ का, देन उसके बाद घटाव का, बाएं से दाएं की ओर। बाएं से दाएं की ओर सॉल्व करते हुए जाएंगे। दूसरा इस कोष्टक वाला का भी देख लेते हैं। कोष्टक वाला का भी पहले सॉल्व करना होता है रेखा कोष्ठ का, देन उसके बाद छोटा कोष्ठ का, देन उसके बाद मंझला कोष्टक का, देन उसके बाद लास्ट में बड़ा कोष्टक का। इस प्रकार से ये भी बाएं से दाएं की ओर सॉल्व करना होता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे का मतलब होता है गुना करना। गुना करना हमेशा का अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो वहां पे गुना करना होगा। और कोष्टक में दोस्तों यदि किसी कोष्टक के पहले या पीछे कोई संख्या हो और उस संख्या तथा कोष्टक के बीच कोई चिन्ह ना हो या दो कोष्टकों के बीच कोई चिन्ह ना हो तो वहां पर गुना का चिन्ह मान लिया जाता है या मानते हैं। जैसे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह मानेंगे, यानी कि गुना करेंगे। हो गया दोस्तों। अभी हम लोग विस्तार से समझने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बढ़िया बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, जैसे कि 8+4 का 12/16-18/3/2 इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 8+ का मतलब गुना करना होगा, कितना आएगा 48। नियम कहता है पहले का अगर ब्रैकेट रहता तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो पहले का सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद है 16 -18/3/2 इसको सॉल्व करते हैं। 8+48/16-18/3/2 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3। देन अभी ए वाला पहले सॉल्व करेंगे, कहे कि बाएं से दाएं की ओर सॉल्व करना नियम कहता है। तो 18/3/2 8+3 कितना आएगा 6/2। देन उसके बाद अभी इसको करेंगे 8+3 -6/2 8+3 -3 कट जाएगा, 8 बचेगा तो 8 आंसर आ गया। 8 आंसर आ गया। बढ़िया से दिख रहा है ना जी। हाँ, अभी कोष्टक वाला एग्जाम्पल बनाएंगे। कोष्टक वाला में जैसे कि है
6/1/2 माइनस बड़ा कोष्ट 2/1/3 भागा मझला कोष्टक 3/4 माइनस 1/2 छोटा कोष्टक 2/3 माइनस 1/6 माइनस 1/8 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ऊपर में छोटा कोष्टक लगा देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम इन पूर्णांक को बैलेंस कर देते हैं। 13/2 आ जाएगा माइनस में 7/3 आएगा। मझला कोष्टक है 3/4 माइनस 1/2 छोटा कोष्टक है 2/3 माइनस 1/6 माइनस 1/8 ऊपर में रेखा कोष्टक है ब्रैकेट क्लोज। देन अभी सॉल्व करते हैं। इसको पहले सॉल्व करेंगे। रेखा कोष्टक नियम कहता है ना जी 13/2 माइनस बड़ा कोष्टक 7/3 भागा मझला कोष्टक 3/4 माइनस 1/2 छोटा कोष्टक 2/3 माइनस कितना आएगा। एलसीएम करेंगे तो 6 और 8 का एलसीएम 24 आएगा ना। हाँ, 4 माइनस 3 आ जाएगा ऊपर में ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करेंगे तो 13/2 माइनस 7/3 भागा 3/4 माइनस 1/2 छोटा कोष्टक 2/3 माइनस 1/24 1/24 हो गया। देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। छोटा कोष्टक 13/2 माइनस 7/3 भागा 3/4 माइनस 1/2 इसको एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा। 3 और 24 का एलसीएम 24 आएगा एलसीएम ना। हाँ, 24 ही ऊपर में आ जाएगा 16 माइनस 1 इस प्रकार से। देन 13/2 माइनस 7/3 भागा 3/4 माइनस 1/2 कितना आएगा। 15/24 ना। 15/24 आएगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 15/24। इसको और छोटा भी कर सकते हैं। 15/24 आएगा तो 3 से जाएगा ना। 5 8 5 into 8 ब्रैकेट क्लोज। बस तो नहीं 8 है तो मिटाना पड़ेगा। यहाँ से मिटा दे रहे हैं। अभी इसको सॉल्व करेंगे। 13/2 माइनस 7/3 भागा मझला कोष्ट 3/4 माइनस 1/2। अच्छा, 1/2 इसको सॉल्व करेंगे ना। अभी 16 हो जाएगा। 5/16 5/16 मझला कोष्ट ब्रैकेट क्लोज बड़ा कोष्ट। इसका हो गया। इसको मिटा देते हैं।
13/2 माइनस 7/3 भागा 16। 4 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 16 ही होगा। ऊपर में 12 माइनस 5 कितना आएगा? अच्छा ब्रैकेट क्लोज। 13/2 माइनस बड़ा कॉस्ट 7/3 भागा कितना आ रहा है जी? 7/16 ना जी? हाँ 7/16। देन अभी इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 कट जाएगा। 16/3 13/2 माइनस 16/3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 6 ऊपर में 39 माइनस में 32 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7/6 ना। अच्छा इसको और तोड़ सकते हैं तो 1 पूर्ण 1/6 आंसर हो गया। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो को इतना तक ही रख रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।